आनन्दमौ चेयनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारणे तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनेवर हम अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधनं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्रं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारणाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। की सुस्मृत में शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र भगवान का उनके द्वारा उनके सर्वांग से उद्घटित होने वाला शुद्ध अमृतमय उपदेश जो आत्मा के अंतरंग में जो भव्य जीव के अंतरंग में ज्ञान अमृत का रसास्वादन करा दे। तो कल भी कहा था हमने, बहुत अच्छे से बताया था कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी में अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का बहुमान होने के कारण से वह आनंद का स्रोत है। भैया अपन लोगों को यदि संसारी जीव को राग आदि विकारी अर्थात अशुद्ध शब्दों का, संसार की वस्तुओं का महत्व होने से, इंद्रिय विषयों का महत्व होने से, माता पिता पुत्र परिवार धन संपदा इन पुद्गल वस्तुओं का महत्व होने से वो दुख का कारण है। और जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए वचन, जिन भगवान ने जो उपदेश दिया है उसमें अतीन्द्रिय की चर्चा होने से, अतीन्द्रिय एक बार विचार तो करो। दिन भर इंद्रियों के ख्वाब में, कल्पनाओं में डूबने वाले अज्ञानी जीव यानी अज्ञान रूप परिणति जो संसार में, संयोग में, शरीर में, मोह में जो उपयोग है ना, जो अज्ञान में लगा रहता, उससे बोलो कि अनादिकाल से अज्ञान में डूबी हुई परिणति, अनादिकाल से अज्ञान में रत होने वाली, विकल्पों में संचरण करने वाली परिणति, एक बार चेतो तो, एक बार विचार तो करो, अपनी परिणति को, अपने उपयोग को संबोधित करो बड़ी अच्छे से। एक बार विचार तो करो, एक बार अतीन्द्रिय स्वभाव में आके देखो तो अरे भगवान कितना सरल है कि जैसे एक लोहे का टुकड़ा भी यदि क्या बोलते हैं पारसमणि से स्पर्श करे तो वो स्वर्ण हो जाता है। ऐसे ही यदि ये परिणति इन विकारी भाव का स्पर्श छोड़ के यदि अपने स्वर्ण स्वभाव अर्थात अपने त्रिकाली परम परमात्मा से मिलेगी, परम ध्रुव स्वभाव से मिलेगी, ये परिणति अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव से मिलेगी तो ये परिणति पावन हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध। और जो परिणति शुद्ध हो जाएगी ना, ये परिणति अपनी शुद्ध हो जाएगी ना, तो अपने आप ही आद्य अनादि शुद्धम, अपने आप ही शुद्धता का नाद होगा। ये परिणति शुद्ध हो जाएगी ना तो अपने आप ही बहुमान आत्मा का, अतीन्द्रिय सुख स्वभाव का अपने आप ही बहुमान, रोमांच, उमंग, उत्साह, जय जयकार, अनंत महिमा अपने आप प्रकट होगी, अपने आप प्रस्फुटित होगी। हृदय से तार चल जाएंगे, रोम रोम से रोमांच उत्पन्न हो। गुरु महाराज को देखते हो ना आप, उनकी गाथाओं में या उनकी फूलनाओं में रोम रोम से रोमांच उत्पन्न होता है, रोम रोम से जय जयकार निकलती है, रोम रोम से आनंद उत्पन्न होता है,
सारी फूलना में देखो जय हो जय हो जय हो, जयम 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 स्वयं, जयम 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 स्वयं। क्या होता है गुरु महाराज? ये परिणति परिणति अपने स्वभाव से मिलके शुद्ध हो गई है, विशुद्ध हो रही है। कल भी विशुद्धता को बढ़ाने की चर्चा करी थी। ये परिणति अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से मिलके, अपने आनंद परमानंद स्वभाव से मिलके आह्लादित और आनंदित हो रही है, उत्साह में हो रही है। और जो परिणति अपने ज्ञान विज्ञान से मिलके, अपने आनंद परमानंद में स्वभाव से मिलके उत्साहित और रोमांचित हो रही है, वह परिणति तो तरंज है, वही तो मुक्ति का विमान है, वही तो मोक्ष मार्ग है। और बाकी तो सब संसार है। राग की परिणति, द्वेष की परिणति, कर्तृत्व की परिणति, भोक्तत्व की परिणति, मेरापन, परायापन, ये परिणति तो संसार है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, ये क्या है? सब ये संसार की परिणति है। सब रोग शोक पीड़ा, करना धरना उठाना रखना, खाना पीना, बनाना चलना फिरना, ये सब परिणति, सब विभाव परिणतियां हैं। सब ये थोड़े ना मोक्ष का मार्ग है, दुख का मार्ग है, ये तो आकुलता का मार्ग है। जिनकी परिणति इन भाव में लगी हुई है, इन कसायों के भाव में लगी हुई है, रोग शोक पीड़ा चिंता पर पर्याय परिणामान पर भाव, इसमें ही लगी हुई है, जिनकी परिणति अशुद्ध हो रही है, उन जीवों का थोड़ा मोक्ष मार्ग है। फिर भैया जिनकी परिणति मंगल का शोक पुरा, आज हमारे प्रभु घरे आए, आज हमारे प्रभु घरे आए। जिनकी परिणति उलस रही है, जिनकी परिणति विलस रही है, जिनकी परिणति रोमांच हो रही है, भैया जिनकी परिणति नृत्य कर रही है, उनकी बात है ये तो। जिन्हें अपना ध्रुव प्रकाली मिल गया है, जो अभी पहचानने में लगे हैं, जो अभी ध्रुव प्रकाली को खोज ही रहे हैं, जिनकी परिणति, जिनका उपयोग अभी खोज ही रहा, भैया सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य कहाँ है, सत्य कहाँ है, सत्य कहाँ है। वो तो अभी श्रद्धान करेंगे भैया, वो तो अभी श्रद्धान के प्रसाद को दृढ़ करेंगे। लेकिन जिन्हें अंतरंग में पक्का विश्वास हो गया है, जिन्हें अपना त्रिकाली मिल गया है, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, जिन्हें मिल गया है, जिनको मिल गया है कि हाँ मेरे अंतर में मेरा परम पारणामी चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा है, जिन्हें मिल गया है अपने उपयोग में, जिन्होंने पा लिया है कि हाँ पायो जिन पर स्वामी आपनो, हाँ पायो जिन पर स्वामी आपनो, जिन्हें मिल गया है, जिन्होंने पा लिया है, जिन्होंने प्राप्त किया है अपने ध्रुववन जिनको, जिन्होंने पाया है अपने ध्रुववन जिनको, उनकी बात है। वो तो कहेंगे कि हे प्रभु जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, या जय जयकार मचेगी। मिल गया है, जिन स्वरूप मिला है, जय हो, जिन स्वभाव मिला है, जय हो, अपना परमात्म स्वभाव, अपना आनंद परमानंदमय स्वरूप प्रकट हो गया है। ऐसा बहुमान उछलना चाहिए भैया। ये परिणति की बात है भैया, ज्ञानी साधक को तो होती है परिणति उत्पन्न, अज्ञानी मूर्ख मिथ्या दृष्टि को थोड़ी ना होती नहीं। लेकिन ये तो परिणति की साधना है, ये तुम्हारा बुद्धि का विकल्प है। क्यों? ज्ञान विज्ञान में परिणति के साथ ही चलता है। मोक्ष मार्ग रूखा सूखा थोड़ी ना है, उत्साह का मार्ग है, आनंद का मार्ग है, रोमांच का मार्ग है। ये मार्ग ही मुक्ति का मार्ग ही भक्ति का मार्ग है। जिन स्वरूप की भक्ति ज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव में रमणता है। और यदि ये अपने मुक्ति का और यदि ये ऐसा मार्ग नहीं होता तो गुरु महाराज की इतनी फूलना कहाँ से आ गई? परिणति यदि विशुद्ध नहीं हो रही होती, शुद्ध उपयोग नहीं होता, तो फिर ये फूलना कहाँ से उत्पन्न हो जाती? ये परिणति आनंद की परिणति का ही मार्ग है, आनंद की परिणति का ही मार्ग है। ये रोने धोने का मार्ग थोड़ी ना। रोने में लगे हैं भैया, कर्म धाराओं को देखने में लगे हैं, विकल्पों को देखने में लगे हैं। अरे गुरु महाराज तो कहते हैं देखो ही मत, अपने स्वभाव की विशुद्ध परिणति उत्पन्न होगी और ये कार्य में विकार रोग शोक पीड़ा अपने आप क्षय हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। रोग शोक पीड़ा अनंत दुख अपने आप बिला जाएंगे। इन पे दृष्टि ही मत दो। गुरु महाराज क्या देखे? अपना अर्क सुअर्क ममले ममल ध्रुव स्वभाव देखो ना, अपना जिन पद देखो ना। अच्छा बताओ, अपना जिन्हें जिन पद मिला नहीं मिला? अपने अंदर में अपना जिनु अंतरात्मा, अपना जिनु अंतरात्मा अर्थात
जिनेश्वर का लघुनंदन, केवली परमात्मा का जैसा स्वभाव केवल ज्ञान में है। आपको 2 दिन से गायक की चर्चा कर रहे थे, कमल केवल ज्ञान में, बल्ब के उदाहरण से कितना बता रहे थे कि केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव। अब क्या, जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा केवल ज्ञान है, जैसा उनका केवल ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, वैसे गायक स्वभाव प्रकाशित होता हुआ ज्ञान तो मैं अपने अंदर मिला नहीं मिला। देखो मैं भी सबको जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। यदि जिनेन्द्र परमात्मा के समान शुद्ध गायक स्वभाव प्रकाशित अनंत प्रकाश को प्रकाशित करता हुआ तुम्हें तुम्हारे अंतर में तुम्हारा अर्क स्वभाव मिल गया है, तो अब नरकों की परिणति की भोग क्यों कर रहे हो, अर्थात कसाय की परिणति क्यों भोग रहे हो? अब तो आनंद परमानंद की परिणति का भोग करो। नंद आनंद में रहो, नंद आनंद में रहो, नंद आनंद में रहो। अपना चैतन्यमय स्वभाव है ना, अपना चैतन्यमय सूक्ष्म स्वभाव है ना, अपनी अतीन्द्रिय सत्ता है ना, इसी अतीन्द्रिय सत्ता का आह्लाद में रहो। जिन पर पद को पाया है ना भाई, अभी कहाँ पाया? अरे स्वानुभव में पाया है, अपनी 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 श्रद्धा में पाया है ना। जिन पर पद को पाया है ना, जिन जिन्हें स्वभाव को जाना है ना कि हाँ मेरे अंतरंग में मेरा जिन जिनवर स्वभाव है, जाना है ना इसको। अब यदि ऐसे जिन जिनवर स्वभाव को जाना है, ऐसे जिन जिनवर स्वभाव की पहचान करी है, तो प्रभु जिन जिनवर स्वभाव के आनंद में रहना ही विशुद्धि का कारण है, अनंत कर्मों को क्षय करने का कारण है। जिस जिन जिनवर स्वरूप को आपने पाया है उसका बहुमान तो करो कि हाँ हमने पाया है। जिस जिन जिनवर स्वरूप को आपने अपने स्वानुभव में उत्पन्न किया है, उस स्वानुभव का बहुमान तो करो कि हाँ हमने ऐसे जिन जिनवर स्वभाव को पाया है। भैया अभी हमें विश्वास नहीं है ना इतना गहरा कि हमने जिन जिनवर स्वभाव को पाया। भैया वो ऐसे जिन जिनवर स्वभाव का अनुभव तो तुम्हें हो ही गया है, तुम ऐसे जिन जिनवर स्वभाव का बहुमान करोगे तो तुम्हारा विश्वास अपने आप ही बढ़ जाएगा। तुम विश्वास की परवाह ही मत करो। तुम देखो, तुम पर्याय की तरफ से देखो ही मत, तुम पर्याय की तरफ से देखो ही मत कि हमने पाया या नहीं पाया। तुम्हें स्वानुभव तो हुआ ना, इतना तो तुम्हें पता है कि तुम सम्यक दृष्टि हो, इतना तो तुम्हें पता है कि तुमने आत्मा का अनुभव किया है, इतना तो तुम जानते हो कि जिन भगवान के वचनों की तुमने श्रद्धा की है। तो अब ये देखो ही मत क्या कि अभी इतना गहरा विश्वास नहीं हुआ। तुम तो ये देखो कि जिनेन्द्र देव कह रहे हैं, जिनेन्द्र देव कह रहे हैं, आचार्य तारण तरण देव बहुमान, स्वयं बहुमान अपने उपयोग को बता के बहुमान जगा रहे हैं, खुद के अंदर बहुमान जगा रहे हैं। देखो 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 देखो, अब अपने श्रद्धान ज्ञान का जागरण हुआ है, अपना जिन जिनवर पद अपने को मिला है। अब तो इसी में रहो, इसी में रहो, इसी में रहो। अब तो पर पर्याय को देखो ही मत, अब पर पर्याय की चर्चा ही मत करो। जब गुरु महाराज अपने को ऐसा बहुमान दिला रहे हैं, जब गुरु महाराज अपने को ऐसी अमृतमय देशना सुना रहे हैं, तो अपने को अब काय की चिंता? होना जो हो रहा है। अच्छा बताओ, जो होना है वही तो हो रहा है ना, अपन तो करता भोगता है ही नहीं। जब होना तभी हो रहा है ना, अपन तो करने धरने वाले जिस समय जैसा जो घट रहा है वैसे ही हो रहा है ना भैया। अपने को तो किसी से लेना देना ही नहीं है। अपन तो आनंद परमानंद चिदानंद में, जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, मोहर लगा दो जिन भगवान के वचनों की, फिर कोई विकल्प नहीं आएंगे। मोहर लगा दो आचार्य जिन तरन तरण स्वामी के वचनों की, बीतराग जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों की मोहर लगा दो। उनके वचनों की अपनी श्रद्धा सहित, अपने विश्वास सहित जिन भगवान के वचनों की मोहर लगा दो। जैसा सर्व भगवान ने कहा है वैसा ही हो रहा है, और जैसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने कहा है वैसा ही मेरा अनंत चतुष्टय में स्वभाव है। अब जब तुम जिन भगवान के वचनों की मोहर लगा दोगे तो अपने आप ही उत्साह प्रकट हो जाएगा, अपने आप ही आनंद प्रकट हो जाएगा, अपने आप ही जय जयकार प्रकट हो जाएगी, अपने आप ही उमंग आ जाएगी अंदर में, अपने आप ही एक उत्साह आ जाएगा। हो जिनवर देव का कहा हुआ सत्य। तुम श्रद्धा से मोहर लगाओगे ना, क्यों तुम आस्था से मोहर लगाओगे ना अपने अंदर से, जैसे तुम श्रद्धा से उपयोग में स्वीकारता सहित मोहर लगा दोगे, तो उपयोग पर पर्याय परिणाम का पर परिणतियों का आश्रय छोड़ के अपने ध्रुव शाश्वत त्रिकाली परमात्मा के आश्रित हो जाएगा। अतीन्द्रिय को गमेगा, और जहाँ उपयोग अतीन्द्रिय को गमेगा वहाँ अंदर से यही आवाज आएगी। महापरिणतियाँ ऐसे ही उत्साह मचाएंगी, महापरिणतियाँ यही बोलेंगी कि मिला है मिला है मिला है, अनंत अर्घ ध्रुव बिंद स्वभाव, निर्विकल्प ज्ञान स्वभाव मुझे अपने अंदर में ही मिल गया। अपने आप ही अपने परिणति बोलेगी, आपको शब्द बोलने नहीं पड़ेंगे।
आपका अंदर का बहुमान बोलेगा। अच्छा बताओ आपकी अंतरात्मा क्या, देखो अपन बुद्धि से चर्चा कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ रहे हो, तो ये बुद्धि से समझ के हम कह रहे हैं कि हमें शुद्धात्मा मिल गया, हमें अनुभव हो गया, ये थोड़ी ना आत्मा की आवाज़ है। ये सिद्धांत सहित कह रहे हो आप, आत्मा की आवाज़ तो तब मान देंगे जब ये बात अंतर की परिणति उलस उलस के कहे, हो मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है, आपकी श्रद्धा उजागर होके कहे, आपकी श्रद्धा अंदर से उजागर होके कहे। हाँ अभी देखो जब तक इतनी गहरी परिणति नहीं बनी या इतनी गहरी आस्था, इतनी गहरी प्रतीति नहीं बनी जब तक, तो तब तक अपन ऐसे ऊपर से कह के भी दृढ़ हो रहे हैं, अपनी श्रद्धांत जगा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अपना श्रद्धांत तो जाग रहा है ना, जिन भगवान के वचनों का श्रद्धांत तो जाग रहा है ना, जिन भगवान के वचनों का श्रद्धांत तो जाग रहा है ना, जिन भगवान के वचनों का जो श्रद्धांत जाग रहा है उस श्रद्धांत में ही आचरण कर जाओ। अंतरात्मा कहेगी क्या, हो मिला है, मिला है। अरे इन शब्दों के साथ अंतरात्मा विश्वास भी तो बोल रहा है, अंतरात्मा की आस्था भी तो बोल रही है, जिन भगवान के वचनों की मोहर भी तो बोल रही है, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जिन भगवान के वचनों की मोहर भी तो बोल रही है। हमारा अंतर उपयोग समर्पित भी तो हो रहा है, सत्य का उच्चारण तो हो रहा है अंतर से कि हाँ हमने ऐसे जिन स्वभाव को पाया है। देखो 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 अपने आप ही सल टूट जाएंगी। जो दिन भर सल चलती रहती ना कसाई की, ऐसा करना है, वैसा करना है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये हमारा अच्छा नहीं सोचते, ये हमारा बुरा सोचते, इनके साथ हम कैसे रहेंगे, इनके साथ हम कैसे जीवन निकालेंगे, ये जो तो मिथ्या सल है, मिथ्या सल। अरे अन्यानी अन्यान मऊ मिथ्या सल संजू तिरना। तुझे संसार के साथ जीवन निकालना ही कहाँ है, तुझे तो अपने चैतन्य के साथ जीवन निकालना है ना। अच्छा बता बता बता, तुम्हें इस शरीर के साथ जीवन निकालना है, घर गृहस्थी के साथ जीवन निकालना है, जन्म मरण करके 84 लाख जीवनियों के परिभ्रमण के साथ जीवन निकालना है, तो इस संसार के साथ जीवन निकालना ही नहीं अपने को। तो फिर जब इस संसार के साथ अपने को जीवन निकालना ही नहीं है, अपने को जीवन तो अपने आनंद परमानंद चिदानंद स्वभाव में रत होकर निकालना है ना भैया। जब अपने को अपना जीवन अपने शुद्धात्मा में निकालना है, अपने आनंद परमानंद में निकालना है, अपने सुख सत्ता चैतन्य बोध में त्रिकाली भगवान आत्मा के आनंद में निकालना है, जब हमें अपना जीवन त्रिकाली भगवान आत्मा के आनंद में निकालना है, तो फिर ना कोई शल्य है ना कोई चिंता है। हमें तो बाहर में किसी के साथ रहना ही नहीं, ना पुण्य के साथ रहना है, कोई हमारे लिए अच्छा करता रहे तो ना हमें पुण्य के विकल्पों के साथ रहना है, या कोई हमारे साथ बुरा ही बुरा करता रहे तो ना हमें पाप के विकल्पों के साथ रहना है। हम तो पुण्य पाप प्रक्षालितम आद्यम अनादि, पक्का कर लो, पक्का कर लो, भूलना नहीं कि हमें किसी के साथ नहीं जीना, हमें तो अपने जीने वाले सुख में आनंद में स्वभाव के साथ ही जीना, किसी के साथ नहीं जीना। हमें तो अपने सुख में आनंद में जो हमारा त्रिकाली परम तत्व परमात्मा है, सुख और आनंद में जो हमारा शुद्धात्म तत्व है, सुख और आनंद में जो हमारा चैतन्य प्रभु महाचैतन्य प्रभु जो हमारा निर्विकल्प परमात्मा सत्ता है, हमें ऐसे आनंद स्वभाव के साथ ही जीना है। अब भैया संकल्प कर लो कि अब हमें किसी के साथ रहना नहीं, किसी और के साथ जीना नहीं, तो अब किसी और का विकल्प हमें करना नहीं। अब तो एक का स्मरण, एक का चिंतन और एक का अभिवादन, वो है मेरा शुद्धात्म देव। कितनी बड़ी बात कही ना हमने, आपने सुनी क्यों नहीं? जैसे एक लोहा भी पारस मणि के स्पर्श करते से ही स्वर्ण हो जाता है, स्वर्णमय हो जाता है। पारस मणि का स्वभाव ऐसा ही है। ऐसे ही आपकी दृष्टि या आपका उपयोग या आपकी परिणति अपने ज्ञायक स्वभाव का स्पर्श करते ही, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का स्पर्श करते ही विमल निर्मल या विशुद्ध, अरे या कहो शुद्ध हो जाती है। जहाँ परिणति शुद्ध हो जाती है वहाँ अपने आप ही सारे संसार के दुख अपने आप ही भुला जाते हैं। लेकिन भैया कैसे? जब अपने चैतन्य चिंतामणि स्वभाव को स्पर्श करोगे तब। बाहर से लोहा पारसमणि को स्पर्श करके शुद्ध होता है और अंतर से उपयोग चैतन्य चिदानंद स्वभाव को स्पर्श करके शुद्ध होता है। अपने स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान में आचरण करके शुद्ध होता है, अपने स्वभाव के ज्ञान विज्ञान स्वभाव के आचरण से शुद्ध होता है। भैया
जब पता है कि अपने ज्ञान विज्ञान में आचरण करने से ही अपने उपयोग की निर्मलता है, पता है नहीं पता? तो भैया फिर देखो, जब पता है कि अपने ज्ञान विज्ञान में आचरण करने से उपयोग की निर्मलता है, जब पता है विशुद्धता, आनंद, सुख, शांति सब कुछ मेरे को मेरे त्रिकालीन स्वभाव में आचरण करने से मिलेगी, अरे भैया तो बाहर में सुख क्यों खोजते हो? इनसे मिल जाए, उनसे मिल जाए, खाने में मिल जाए, पीने में मिल जाए, सोने में मिल जाए, उठने में मिल जाए, बात करने में मिल जाए, बात नहीं करने में मिल जाए। अरे बाहर सुख क्यों खोजते हो भगवान जी, बताओ तो? बाहर में सुखी दुखी क्यों होते हो? भैया कर्मों का उदय है, ये बात नहीं चलेगी। कर्मों का उदय नहीं, तुम्हारी दृष्टि पर्याय में है। कर्मों का उदय नहीं है भगवान जी, कर्मों का बहाना मत बनाओ, कर्मों का बहाना मत बनाओ। कर्मों का बहाना बनाओगे तो अपने पुरुषार्थ को नहीं करोगे। कर्मों का बहाना मत बनाओ, कर्म तो बाहर में, कर्म उदय तो बाहर में है। तुम्हारी आत्मा, तुमने तो श्रद्धान किया ना, तुम ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, तो कर्मों का तुम्हारा संबंध कहाँ? अच्छा बता। अच्छा तुम कह रहे हो ना कर्मोदय में है भैया, वो तो तुमने तो श्रद्धान किया ना, कर्मोदय से भिन्न तुम्हारी चेतना है। तुम कौन हो? कर्मोदय या चेतना? भैया तो चेतना है। अरे तुम चेतना हो तो फिर तुम्हारा स्वभाव तो सुख है, तुम्हारा स्वभाव तो आनंद है, तुम्हारा स्वभाव तो शांति और परमानंद में है। अब बता, जब तुम्हारा सुख स्वभाव सुख में है, तुम्हारा आनंद में है, तो ये विकल्प कौन कर रहा है? विकल्प कौन कर रहा है? ये पर पर्याय कर रही है। नहीं, ये प्रमाद मत करो। देख लो, ये स्वीकार करो कि हमारी कमजोरी है, कमजोरी को हटाओ। कैसे हटाएं भैया? जिन स्वभाव की महिमा लेके आओ, जिन स्वभाव की महिमा लेके आओ। बार बार सार्धेयम ध्रुवम, कितने दिन से सूत्र जो आ रहे हैं हम, बार बार सार्धेयम ध्रुवम, बार बार सार्धेयम ध्रुवम, बार बार अपने ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा साधना कहो, आराधना कहो, उपासना कहो, भक्ति कहो, बहुमान कहो, उमंग कहो, उत्साह कहो, रोमांच कहो, तुम्हें जो नाम देना वो नाम दे दो। नाम धरे मेरो का जाए, लेकिन अपने ध्रुव त्रिकाली की प्रियता लेके आओ, अपने गायक ध्रुव त्रिकाली की प्रियता लेके आओ। मेरा तो शुद्धात्म दे, अंतरात्मा से बोलो सही में, मेरा तो शुद्धात्म देव, बाहर के सुख दुख से मेरा कोई नाता ही। अंतरात्मा से बोल रहा भगवान, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जैसे पारस मणि से लोहा स्वर्ण हो जाता है, वैसे इस सत्य के उच्चारण करते से, परिणति ध्रुव में जाते से ही, परिणति जिन भगवान के वचनों का स्वीकार करते से ही, उपयोग जिन सिद्धांतों में रमण करते से ही विशुद्ध हो जाता है। विशुद्ध विशुद्ध उपयोग जैसे ही जिन सिद्धांतों में रमण करेगा, वैसे ही उसके सारे दुख, सारे दलिद्र, सारे रोग, सारे शोक, सारी पीड़ा, सारे विकल्प अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। दृष्टि जिन स्वभाव में रमाते ही, उपयोग जिन स्वभाव में गमन करते ही, दृष्टि जिन वचनों में आचरण करते ही पवित्र और पावन हो जाएगी। और भैया अनादि अनंत जन्मों के दुख एक क्षण में क्षय हो जाएंगे, है ना। अनादि अनंत काल के कर्मों के उदय एक सेकंड में खत्म हो जाएंगे। ये कैसे खत्म हो जाएंगे? अपना भगवान आत्मा अपने अंदर है ना, अपने चैतन्यमय भगवान अपना आत्मा अपने अंदर में है ना। अपने चैतन्यमय भगवान आत्मा को जब अपन अपने अंदर देखेंगे तो अनंत काल के दुख खत्म हो जाएंगे। फिर ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना कुछ करने की इच्छा होगी, ना कुछ धरने की इच्छा होगी। अपने आप ही अपने आत्मा में अपने आत्मा का सुख प्रकट हो जाए। होगा या नहीं होगा? होगा, है ना। अपने आत्मा में अपने आत्मा का सुख प्रकट हो जाएगा। जब अपने अंतर में, अपनी आत्मा में अपनी आत्मा का सुख प्रकट हो जाएगा, तो फिर ना कोई शल्य है, ना कोई चिंता है, ना कुछ करना है, ना कुछ धरना है। आनंद में मस्त रहना है, आनंद परमानंद में मस्त रहना है, क्योंकि आनंद परमानंद में मेरा स्वभाव है ना। पक्का विश्वास करो कि इस शरीर से भिन्न मेरे अंतर में मेरा आत्मा, मेरा चैतन्यमय परमात्मा है। अब भगवान जब तीनों लोकों का नाथ, जिन्नाथ स्वभाव ही तुम्हारे अंदर में है, तो अब कोई विकल्प, कोई शल्य, कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता की बात ही नहीं है, कोई शल्य की बात ही नहीं है, कोई विकल्प करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा भगवान आत्मा मेरे पास है, पक्का।
भगवान कितना सरल है जिन्हें भगवान का उपदेश कि बच्चे को भी समझा तो वो भी कह देगा हाँ भैया सही कह रहा, सही में है। मेरा आत्मा इस शरीर से भिन्न, मेरा आत्मा मेरे अंतर में है, इस बात में कोई सल ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। कितनी सरल बात है बता। अपन कब से कह रहा है भैया मोक्ष मार्ग कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, कितनी मुश्किल से मोक्ष मार्ग में चलते हैं, कितनी मुश्किल से कर्म से होते हैं भैया, कौन कौन सी तपस्या करनी पड़ेगी, साधु होना पड़ेगा, क्या होने पड़ेगा। अरे भगवान कच्छु नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप ही हो जाएगा। पहले तुम तो जा बता कि तुम्हारे अंतर में शरीर से भिन्न निराकार चेतन प्रभु है या नहीं है। बस यदि तुम्हारे अंदर में तुम्हारे अपने चैतन्य प्रभु परमात्मा है तो ऐसे चैतन्य प्रभु परमात्मा की भक्ति करो, स्तुति करो, अर्थात ऐसे चैतन्यमयी स्वभाव जो स्वपद का जिन पद का बहुमान और स्वाभिमान प्रकट करो। अपने आप ही सारे रोग शोक पीड़ा अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। अपने आप ही तुम्हारे अंदर में ही तुम्हारा परम प्रकाश अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव दिखने लगेगा, अपने आप ही दिखने लगेगा। आस्था का ही तो मार्ग है बता। अच्छा कौन सा मार्ग मुश्किल है? श्रद्धान और ज्ञान का ही तो मार्ग है ना, करने धरने का तो मार्ग ही नहीं। मुश्किल, अच्छा मुश्किल कहाँ है? जहाँ कुछ करना हो। मुश्किल कहाँ है? जहाँ कुछ बदलना हो। मुश्किल कहाँ है? जहाँ मन की इच्छाएं चल रही हो। करने धरने की, बदलने की भावना में विकल्प है। मुश्किल है क्यों? क्योंकि करने धरने के सारे कार्य होते हैं पुण्य पाप के वजह से। करने धरने के सारे काम होते हैं पुण्य पाप की वजह से। लेकिन मोक्ष मार्ग में तो जैसा मेरा स्वभाव है वैसा स्वीकार करना है, जैसा मेरा स्वभाव है वैसे ही जानना और देखना है। बस जानने देखने में क्या है विकल्प? अब भैया जानने देखने में यह विकल्प हो रहा है हमें कि हम जानने देखने, अपने स्वभाव को जानने देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हम स्वभाव को जान देख पा ही नहीं रहे। ये कर्तव्य भोक्तव्य के विकल्प बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भैया, बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये बुद्धि बहुत ज़्यादा चल रही है, कर्म को दे बहुत विपरीत चल रहा है। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं तुम? भैया अनादिकाल के संस्कार बहुत परेशान कर रहे हैं। राग के भाव, देश के भाव, कर्तव्य के भाव, इधर उधर की चिंता, इधर उधर की सल्ले, ये भैया बहुत ज़्यादा ही चल रही है, बहुत ज़्यादा ही बुद्धि पेर रही है। अरे भैया कहाँ विकल्प कर रहे हो तुम? ये जो परिणमन चल रहा है ना, ये जो बुद्धि चल रही है ना, जो मन में जो विचार चल रहा है ना, ये विचार ही तो कर्मों की रील है। इसी का नाम तो संसार है। तो भैया भाई तो इसके कारण तो अपने स्वभाव को जान देख नहीं पा रहा है। नहीं भैया ये कारण नहीं स्वभाव को जानने देखने का। तो फिर भैया स्वभाव को जानने और नहीं देखने का कारण ये नहीं है कि ये रील चल रही है। वही फिर क्या कारण है? भैया ये रील तो अपनी योग्यता चल रही है। फिर भैया क्या कारण है कि हम स्वभाव को जान देख नहीं पा रहे हैं? अरे तुम्हें स्वभाव की इतनी गहरी रुचि नहीं है, ये कारण। इन रील के कारण थोड़ा रुक रहा है। रील तो केवली भगवान को भी रील तो वीतरागी भावलिंगी मुनिराज को भी चलती है। रील तो सबको चलती है। रील किसी के सामने से रुकती थोड़ी ना है। रील तो विकल्पों की रील तो भावलिंगी मुनिराज के सामने से भी निकलती है। रील किसी के सामने रुकती थोड़ी ना है। लेकिन उनकी कसायों की पकड़ ना होने से, तीन चौकड़ी कसाय का अभाव होने से उनका उपयोग, उनको ये रील प्रभावित नहीं करती। वो अपने आनंद परमानंद में निमग्न हो जाते, शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं। तो वो रील वो कर्मोदय भी क्षय हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त में अपने शुद्ध उपयोग का अमृत रसा साधन करते हैं, तो उनके वो सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, उन कर्मों की शक्ति खत्म हो जाती है। भैया वो तो साधु हैं, उनकी इतनी ऊंची भूमिका है, तीन चौकड़ी कसाय अभाव होगा इसलिए उनसे ऐसा होता हमसे। अच्छा तुम भी तो कसाय से रहित भगवान आत्मा हो ना, तो मैं एक चौकड़ी गई नहीं गई, अनंत अनुबंधी गई नहीं गई, सम्यक तो प्रकट किया नहीं किया। कसाय से भिन्न अपनी आत्मा को जाना नहीं जाना। यदि कसाय से भिन्न अपनी आत्मा को जाना है, एक चौकड़ी गई है या एक चौकड़ी का उपशम करा है तुमने, या एक चौकड़ी में अब तुम्हारा रत रहने का कोई अभिप्राय नहीं है, तुम कसाय को त्यागने के लिए तत्पर हो, तो हे भव्य आत्मा, यदि तुम कसाय को त्यागने के लिए तत्पर हो तो तुम्हारे लिए भी वही पुरुषार्थ है। हाँ अभी तुम्हें इतनी तेजी से जैसे सदुपयोग में उन्हें भिन्नता होती वैसी भिन्नता नहीं होगी, लेकिन वो मुझसे भिन्न ही है, ऐसा सिद्धांत तो चलेगा ना भगवान जी। ऐसा सत्य तो तुम्हारे ज्ञान में बरतेगा ना कि चलने वाले विकल्प मेरी चेतना से सर्वथा भिन्न ही
मेरी चेतना को ये चलने वाले विकल्प स्पर्श, मेरी चेतना को ये विकल्प स्पर्श नहीं कर सकते। पक्का? चिंता में कौन डूबा रहता? जब स्पर्श ही नहीं कर सकते तो फिर चिंता में कौन डूबा रहता है? और मन में कौन डूबा रहता है? भिन्न, बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। मन तो विकल्पों का पुंज है, मन तो दर्शन मोहिनी, ज्ञान चारित्र मोहिनी की पर्याय है। मन में तो ये संस्कार उत्पन्न हो ही रहा है। मन ही तो पूरे प्रपंचों का, पूरा वो इस संसार का ताना बाना पूरा मन पे ही टिका हुआ है। लेकिन भगवान जी इस मन से जो भिन्न है, उस हृदय कमल पे क्या जिन वचनों का नाद होता रहता है कि अहो मैं तो भिन्न हूँ, अहो मैं तो भिन्न हूँ। हृदय के शुद्ध सम्यक का आह्वान करता रहता है, अहो मैं तो इस पल भी भिन्न हूँ, अहो मैं तो इस क्षण भी भिन्न हूँ, अहो मैं तो इस पल भी गायक हूँ, अहो मैं तो इस पल भी मुक्त हूँ, अहो मैं तो इस पल भी शीघ्र सह समय स्वरूप, इस क्षण भी शुद्ध आत्मा ही हूँ, इस क्षण भी मेरा आनंद है, मेरा अमृत है, मेरी अनंत चेतना मेरे अंतरंग में बरत रही है। मुझे दुखी करने वाले ये विकल्प नहीं है, ना मुझे सुखी करने वाले ये विकल्प है, ना मुझे दुखी करने वाले ये विकल्प है। कोई भी निमित्त संयोग से मेरा सुख दुख नहीं है, कोई भी निमित्त से मेरा सुख दुख नहीं है। चाहे अच्छे निमित्त हो तो सुख नहीं है और बुरे निमित्त हो तो दुख। इस सत्य को हम खुद पी रहे हैं। आप लोग भी पियो जल्दी जल्दी। अच्छे निमित्त हो तो सुख नहीं है और बुरे निमित्त हो तो दुख नहीं है। सुख दुख तो मात्र अपने मोह और अज्ञान से है। पर पर्याय में सुख दुख तो मात्र अपने मोह और अज्ञान से। यथार्थ सत्य तो ये है कि कोई किसी का कुछ भी करने धरने वाला है ही नहीं। पी जाओ, पी जाए जिन भगवान के सिद्धांत को। भगवान इतना आनंद मिलेगा, इतना रिलैक्स मिलेगा, इतनी निर्भरता महसूस होगी, इतनी निर्भरता महसूस होगी, इसी समय इतना सुख मिलेगा कि तुम कहोगे कि अभी मुक्ति हो गई हमारी। कि कर्तव्य भुगतत्व के कारण दुख लगता है जीव को। और जहाँ इन सिद्धांतों को पिया, जहाँ इन सिद्धांतों का उच्चारण किया, जहाँ इन सिद्धांतों में गहरी आस्था बैठती है, जहाँ इन सिद्धांतों में, जिन वचनों में आत्मा रमण करती है, वहाँ ऐसा निर्लिप्त निर्भरपना आता है, वहाँ ऐसा निर्लिप्त निर्भरपना आता है, ऐसा लगता है हम तो अभी मुक्त हो गए। मुक्ति मिलेगी जब मिलेगी, अभी मुक्त होगा, अभी छूट गए सबसे, अभी छूट गए सबसे, अभी मुक्त हो गए सबसे। हमारा तो अपना शुद्धात्मा है। ऐसे शुद्धात्म स्वभाव की रुचि लगाओ, और रुचि बढ़ाओ, और रुचि बढ़ाओ, और रुचि बढ़ाओ। रुच रुच को पियो जिन भगवान के वचनों को। जैसे कि अच्छे अच्छे भोजन रुच रुच के करते ना, कि नमक डाल लो, मिर्ची डाल लो, और बढ़िया क्या डाल लो, क्या गरम मसाला डाल लो, और मीठा भी ले आओ, नमकीन भी ले आओ, और भैया और सलाद भी ले आओ, हलवा भी ले आओ, पूड़ी भी ले आओ। अरे जो जो चाहिए सब ले आओ, सब डालते जाओ, सब डालते जाओ। भोजन को रसीला बना बना के आओ, वो खट्टा भी, मीठा भी, नमकीन भी, कसाला भी, चटपटा भी, दे दम दे दम दे दम मचाया जा रहा, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। कहा भैया क्या हो रहा हो, ये क्या हो रहा भैया? अरे भैया आनंद ले रहा है, काय का? भोजन करने का। मीठा खट्टा नमकीन, अरे अरे एक नहीं छूट रहा भैया, एक नहीं छूट रहा। भाई क्या कर रहा है ये? भाई पुद्गल को, रसना इंद्री को आनंद ले रहा है, मन को स्वाद ले रहा भैया, खूब रसीला रसीला भोजन कर रहा है। चलो भैया मान लिया वो तो पुण्य का उदय, पुण्य पाप का उदय। चलो कच्छु नहीं मना कर रहा है, हाँ तुम तो कच्छु नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पुण्य पाप की उदय, आसक्ति मत रखियो बस, पुण्य पाप का उदय। खाओ, कच्छु खाने की तो मना ही नहीं कर रहा है, खाओ, चलो कोई बात नहीं, अच्छे से भोजन करो, कोई बात नहीं, एक टाइम दो टाइम भोजन करो, अच्छे से भोजन करो, अच्छे से खा लो तुम, अच्छे से और खट्टा मीठा खा लो। लेकिन भैया जितना रुच रुच के वो भोजन कर रहे हो, उतना ही रुच रुच के अपनी आत्मा का आनंद भी तो लो, उतना रुच रुच के अपने शुद्धात्म स्वभाव की महिमा भी तो करो, उतना ही रुच रुच का स्वभाव की जय जयकार भी तो करो, उतना ही रुच रुच का जिन भगवान के वचनों की, अपने आत्मिक आनंद की अनुरक्ति भी तो करो। अरे जितने रुच रुच के संक्रांत के लड्डू खाए तुमने मीठे मीठे, उतने रुच रुच के अपनी आत्मा का आनंद के लड्डू भी तो खाओ। आनंदम परमानंदम।
हम तो मना नहीं कर रहे हैं खावे के लाजे। तुम तो खाओ, खूब अच्छे से खाओ, लेकिन रुच रुच के अपनी आत्मा का आनंद भी तो लो। क्या हो, मैं तो आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, चैतन्यमयी भगवान आत्मा ही हूँ। मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध। उतने रुचि रुचि से, उतने रुचि रुचि से, उतने रुचि रुचि से, उतने रुचि रुचि से। अच्छा चल, तुम रुच रुच के नहीं खा रहे, लोगों को रुच रुच के खिला भी तो रहे हो कि ले भैया लड्डू खा ले, ए भैया तूने भोजन नहीं का, भोजन कर ले, भोजन कर ले, देख 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 गरम करके लेके आया। जैसे जिन्हें भगवान कह रहा है, देखो देखो नया 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 लेके आए बिल्कुल नया नया लेके आए, स्वानुभव लेके आए, बिल्कुल तुम्हारे लिए लेके आए। देखो तुम्हारे अंदर में तुम्हारा आत्मा परमात्मा है, तुम्हारे अंदर में तुम्हारा आत्मा परमात्मा है। अब जिन भगवान परोस रहे हैं, तुम गील जाओ खट से, फटाफट फटाफट ग्रहण कर लो। जिन भगवान नई नई, बिल्कुल एकदम नया नया, एकदम अतीन्द्रिय आनंद, एकदम नया नया सुख, नया नया आनंद, तुम्हारा नवीन नवीन स्वभाव बता रहा है। देखो 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 देखो, तुम्हारे स्वभाव में अनंत आनंद है, अनंत 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 ज्ञान है, अनंत 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 दर्शन है, अनंत 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 सुख है, अनंत 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 वीर है। तुम्हारा ज्ञान केवल ज्ञान दर्शन में अनंत अनंत स्वभाव का धारी है। केवल ही परमात्मा परोस रहे हैं, जिन वचन परोस रहे हैं, जिन वचन तुम्हारे हृदय रूपी थाली में, तुम्हारी श्रद्धा रूपी थाली में, जिन भगवान के वचनों का ज्ञान अमृत बरसा रहा है। तुम्हारी श्रद्धा की थाली में, तुम्हारी आस्था, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी समर्पणता की थाली में जिन भगवान के वचनों का स्वानुभव रूप अमृत बरसा रहा है, इस स्वानुभव रूप अमृत को भी तो भोगो। अहो 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 अहो, जय हो जय हो जय हो। ऐसे अमृत को भी तो, ऐसे अमृत को भी तो इससे उत्साह से भोगो, इतने उत्साह से भोगो, इतने अंतर से उत्साह से भोगो। यहो जिन अमृत, जिन अमृत, जिन अमृत, जिन भगवान के वचनों का अमृत। अहो महोत्सव महोत्सव महोत्सव, काय का महोत्सव? जिन वचनों का महोत्सव, जिन वचनों का महोत्सव। भैया इसको भी तो भोगो। अच्छा बता, अच्छा अच्छा अच्छा, रोज तुम्हारी श्रद्धा समर्पणता की थाली में ज्ञान अमृत परोस रहा है, नहीं परोस रहा है? उसके बाद भी कह रहा है भैया इसके साथ हम नहीं रह सकते। अरे तुझे रहना किसके साथ है? हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे तुझे संसार में करने कौन क्या कह रहा है? इतना अच्छा जिन भगवान के वचनों का अमृत आ रहा है, इतना अच्छा जिनवाणी का अमृत आ रहा है, इतनी अमृतदायिनी शुद्ध देशना मिल रही है। बार बार चेतना को चैतन्य का दर्शन कराया जा रहा है, बार बार चेतना को चेतना के स्वानुभव की प्रेरणा दी जा रही है, बार बार आत्मा का आत्मा से मिलन कराया जा रहा है, बार बार दर्शन ज्ञान में अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव को ही जानने देखने रूप दर्शन ज्ञान का ही दर्शन कराया जा रहा है। अरे बार बार तुम्हारी थाली में जिन भगवान साक्षात जिन स्वभाव का अमृत परोस रहा है, बीतराग जिन स्वरूप का अमृत परोस रहा है भगवान। हे भगवान, हे भगवान, इस जिन अमृत को पाके एक बार ऐसा भी तो कहो, एक बार अंतरात्मा से ऐसा भी तो कहो कि मुझे तो इस संसार में रहना ही नहीं है, मैं तो अपने विंद स्थाने तिष्ठन्ति, मैं तो अपने गुप्त स्वभाव में रहने वाला परम पावनामिक ध्रुव चैतन्यमय आत्मा ही हूँ या नहीं? फिर कहत काहे नहीं हो? ऐसे नहीं करने, वैसे नहीं करने, इसने जे कर रहा, उसने वो कर रहा, दिन भर रोने वालों जागो। जिन वचनों के भगवान के वचनों में जागो जागो, भगवान जिनवाणी माँ जगा रही है, जिन्हें भगवान की वाणी जगा रही है, जिन भगवान के वचन जगा रहे हैं। हम अपने आप से कह रहे हैं जिन भगवान के वचन जगा रहे हैं, जिन भगवान के वचनों का अनाद हो रहा है, जिन भगवान के वचन जीव की आत्मा को जागृत कर रहे हैं, जीव की आत्मा को झंझोर रहे हैं, वो जीव से कह रहे हैं, इस उपयोग को संबोध रहे हैं कि है उपयोग राजा,
तेरा स्वभाव तो शुद्ध उपयोगमय आदि अनादि शुद्ध है। तेरा उपयोग तो आनंद और परमानंदमय है। तेरा उपभोग तो चैतन्य लक्षणमय स्वभाव वाला है। उपयोग लक्षणों जीवा, जीव उपयोग में सत्ता है और वो उपयोग परम आनंद में, जिन भगवान ने जैसा कहा है वैसा वीतराग में चेतन स्वरूप है, अनादि शुद्ध है उपयोग। हे दृष्टि, अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव में चरण करो। मोह राग के सहयोगी भाव को, जिन संयोगों निमित्तों में तुम रह रहे हो, उन मोह राग जैसे सहयोगी भाव को देखो ही मत, उनमें अच्छा बुरा मानो ही मत, उनमें सुखी दुखी अपने आप को मानो ही मत। यदि उनमें सुखी दुखी मानोगे तो तुम्हारी ज्ञान धारा पिट जाएगी, तो तुम्हारी विकल्प की धारा बढ़ जाएगी। यदि उनमें सुखी दुखी नहीं मानोगे, उन संयोगों को एक समय को परिणमन जान के उनसे निर्लिप्त होके जिन भगवान जो अमृत परोस रहे हैं, यदि उस अमृत में आनंदित रहोगे, उस अमृत का बहुमान करोगे, तो तुम्हारी आत्मा हष्ट पुष्ट और बलवान हो जाएगी। अवल वाली स्वभाव का उदय हो जाएगा। काय का उदय हो जाएगा भैया? अवल वाली स्वभाव। कितने अच्छे से पढ़ते हो, क्योंकि क्या अवल वली उवन कमल बयन जिन ध्रुव तेरे। सुनो अच्छे से पहले, अवल वली क्या कह रहा है? उवन कमल, जहां अवल वली स्वभाव उवन उदित होता है, कमल गायक की तरह। कब? बयन जिन ध्रुव तेरे, जब भगवान के वचन, ध्रुव वचन, जब भगवान के वचन, ध्रुव वचन, जब भगवान के ध्रुव वचन जीव के हृदय में आते हैं, तो अवल वाली स्वभाव कमल की तरह निर्लिप्त स्वभाव वन उत्पन्न होता है, जय जयकार उत्पन्न होती है, आनंद परमानंद का उदय होता है। भैया यह है भगवान के वचनों का उदय, भगवान के वचनों का उदय। पर तो इतने अच्छे से लेते हो, लेकिन भाव तो पता ही नहीं तुम्हें। पर तो इतने अच्छे से लेते हो कि भैया अवल वली उवन जिन कमल बयन जिन ध्रुव तेरे अनमोय शुद्धम। काय की अनुमोदना? भैया हमें इसके साथ नहीं रहने इसकी, भैया हमें ऐसे नहीं करने इसकी, करता वक्त की। अरे कैसे मूर्ख बन रहे हो? पढ़ तो रहे हो, काय की अनमोय, काय की भैया बताओ तो। हाँ, जिन वचनों की जो कमल उत्पन्न हुआ है, गायक स्वभाव उत्पन्न, उसकी अनुमोदना की बात करते हो। पढ़ते तुम ये हो कि भैया अनमोय तरण जिन। अब भैया अब पढ़ते तुम अनुमोदना तरण जिन स्वभाव की हो, कमल रमण वन जिन स्वभाव की हो, नंदानंद परमानंद स्वभाव की हो। पढ़ते तो तुम जाओ, तो दिखता तो कछु हो रही है। क्या दिखाते भैया? दिखा तो और कसी रहो भैया। पढ़ते तुम अवल वली पढ़ाए हो, और बात तो तुम कर रहे भैया कर्म मुझे छूट ही नहीं रहे, भैया कर्म मुझे छूट ही नहीं रहा, भैया कर्म मुझे छोड़ ही नहीं रहे हमें। क्या होगा भैया? बात तो तुम अवल वाली स्वभाव की करते हो, और तुम डरे डरे दिख रहा हो भैया। काय से? कर्मों से। कहाँ गई वो शक्ति? बयन जिन ध्रुव तेरे कहाँ गए? कहाँ गए वो बयन जिन ध्रुव तेरे? जो ओवन कमल, जो कमल की तरह निर्लिप्त भाव कर्मों से भिन्नता प्रकट कर दे, अनमोय रमण। काय की रमणता? काय की अनुमोदना? कहाँ गई अनुमोदना भैया? कहाँ गई वो अनुमोदना? कहाँ गई वो रमणता? भैया कच्चू नहीं पता, आप प्रवचन सुन रहे थे, जब तक कह रहे थे, अब घर आ गए तो घर जैसे हो गए, है ना? अरे हर समय आनंद में रहो भैया। ध्रुव बयन जिन तेरे, ध्रुव है, अमिट है, अनादि है, तुम्हारा शाश्वत स्वभाव है। और गुरु महाराज इतनी श्रद्धा भक्ति से तुम्हें परोस रहे हैं, और तुम श्रद्धा भक्ति से ग्रहण कर रहे हो, तो भगवान उस श्रद्धा भक्ति का थोड़ा बहुमान रखो अपने अंदर में। इतना आदर सम्मान रखो जिन वचनों का, इतना बहुमान रखो, इतनी विनय रखो जिन वचनों की। ऐसा नहीं घर जाए तो घर जैसे, मंदिर में आए तो मंदिर जैसे, प्रवचन में आए तो प्रवचन जैसे, भैया घर गए तो घर जैसे। ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे काम नहीं चलेगा। दृढ़ता धारण करो। गुरु महाराज ने कहा अनमोय रमण, अनुमोदना कर रहा हो, रमणता करो। काय की? ध्रुव जिन वचनों की। यहाँ सुन के मत भूलना, घर जाके हर समय उपयोग में रुचि पूर्वक ऐसे वचनों की अनुमोदना करना, और इन वचनों में ही रमण करना, तो तुम्हारा सच्चा प्रसाद कहलाएगा।
और अनुमोदना नहीं करोगे, रमणता नहीं करोगे तो सच्चे पुरुषार्थ नहीं कहलाओगे, अनमोल रमण नहीं कहलाएगा आपका। फिर आपका वो स्तुति पढ़ना बेकार हो जाएगा। अवल वाली स्वभाव की जो स्तुति पढ़ते हो ना आप मंत्र विधि के बाद, तो उस व्यर्थ हो जाएगी। अवल वाली जो पढ़ते हो ना वो बेकार हो जाएगा आपका पढ़ना। यदि आप ऐसा बहुमान करोगे, ऐसे आनंद में रहोगे, ऐसे मस्ती में रहोगे, तो उवन जिन तेरे, जो अपना जिन स्वभाव है ना वो उत्पन्न हो जाएगा, अपना जिन स्वभाव प्रकट हो जाएगा, अपने आत्मा का आनंद परमानंद स्वभाव प्रकट हो जाएगा, अपना तारण तरण जिन तारण देवा जो स्वभाव है ना वो प्रकट हो जाएगा। कलन रमण उवन जिन ये जितने भी गुरु महाराज ने कहे ना ये उत्पन्न होने लगेंगे अंदर से। अर्क सुअर्क का प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा, पंचाचार स्वभाव में रमणता उत्पन्न होने लगेगी, नंद आनंदमय स्वभाव में रमणता उत्पन्न होने लगेगी। नंद आनंद चे आनंद परमानंद सहजानंद। अरे सहजानंद विलासी मेरा आत्मा है या नहीं है सहजानंद विलासी, मतलब जिसे आनंद के लिए किसी और की आवश्यकता। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम, कैसी बात कर रहे हो। सहजानंद में मेरा आत्मा है, जिसे आनंद के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, जिसे सुखी रहने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। और तुम कह रहे हो कि भैया हम दुखी हैं। अरे भैया कैसे होगा यार, ये विपरीतता तो समझ में ही नहीं आ रही मुझे, कुछ गुत्ती नहीं सुनाई रही मेरे दिमाग की, कोई सुलझा दो। अच्छा एक तो कह रहे हो क्या कि सहजानंदमय मेरा आत्म स्वभाव पक्का है भाई, फिर दुख काय का हो रहा है। ध्यान रखना, जब सहजानंदमय जिसको आओ स्वाधीन स्वतंत्र और स्वाधीन जो आनंद का पुंज भगवान आत्मा है, सहजानंदमय जो छेदानंद चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है, सहजानंदमय जो अपना अनंत ज्ञान रमणी चैतन्य स्वभाव है, जब ऐसा सहजानंदमय सहज आनंदमय जिसके आनंद के लिए किसी की पराधीनता नहीं है, जो अपने आनंद के लिए स्वतंत्र है, जो अपने आनंद के लिए स्वाधीन है, जो अपनी सुख में सत्ता के लिए स्वाधीन है, जिसे सुखी होने के लिए मन के सुख दुख निमित्तों से बोलने बताने, निमित्तों के अच्छे बुरे कहने, निमित्तों के साथ रहने या नहीं रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्वतंत्र स्वाधीन आनंद के लिए मुझे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा मेरा आनंद हर पल मुझ में विलस रहा है और विलस रहा है। मेरा आत्मा सदा से ऐसे आनंद में ही निमग्न है। संकल्प ले लो कि मेरा आत्मा तो ऐसे आनंद में निमग्न है। तुम ऐसा संकल्प ले लोगे, ऐसे आनंद में आत्मा के पास रहोगे तो तुम्हें पीड़ा कभी नहीं हो सकती। जिन भगवान के वचनों में आया है, ऐसी भव्य आत्मा को जिसे अपने सहजानंद स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो गई हो, ऐसे भव्य आत्मा को जिसे अपने चिदानंद स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो गई हो, ऐसे भव्य आत्मा को कभी भी कोई दुख नहीं होता, कभी भी कोई दुख नहीं होता। वही जिन्हें भगवान के वचन सत्य हैं, ध्रुव और प्रमाण। यदि आपको भी भैया यदि ऐसे सहजानंद स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न हो गई है, चिदानंद स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न हो गई है, तो फिर जीवन में कोई आकुलता होने वाली, आकुलता मन में होती है। और मन मेरा स्वभाव, इतनी भिन्नता तो ले आओ, इतनी भिन्नता तो ले आओ कि मन और मन के विचार, बुद्धि और बुद्धि के विकल्प, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं इनसे भिन्न निराकार चेतनमय ध्रुव परमात्मा ही। तुम्हें कहीं रुकने का भाव आए ना तो मन बुद्धि में मत रुका करो, रुकने का भाव आए तो हृदय में रुका करो, क्योंकि तुम हृदय में रुकोगे तो तुम्हारे हृदय में जिन वचन बैठे हुए हैं, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे हृदय की स्वीकारता में जिन वचनों के वचन, जिन भगवान के वचनों का सहकार है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में, तुम अपने हृदय में बैठा करो। तुम अपने हृदय में बैठोगे तो तुम्हें बहुत शांति मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा। मन में बैठोगे तो आकुलता मिलेगी, बुद्धि के विकल्पों में बैठोगे तो मन के विचार नहीं रुकेंगे, मन में जाके बैठोगे तो आकुलता मिलेगी, बुद्धि में जाके बैठोगे तो बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, योजनाएं मिलेंगी। लेकिन जैसे ही हृदय में जाओगे तो वहां परम जिन्हें भगवान का समोशरण लगा हुआ। क्या नोट कर लो इस बात को कि हमारे हृदय में जिन्हें भगवान का समोशरण, बस अपने हृदय में शुद्ध सम्यक विराजमान, अपने हृदय में गहरी स्वीकारता जिन वचनों की, हाँ, तो अपने हृदय में जिन भगवान के वचनों का समोशरण लगा है, तुम सारे विकल्प छोड़ के, तुम्हें शांति चाहिए हो, आनंद चाहिए हो, तो सारे विकल्प छोड़ के ऐसे हृदय में प्रवेश कर जाया करो,
जहाँ हृदय में प्रवेश करोगे वहाँ दिव्य ध्वनि आपको सुनाई देने लगेगी, तत्काल दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगेगी, तत्काल आनंद परमानंद का शंखनाद होने लगेगा कि मैं आत्मा आनंद परमानंदमयी हूँ, मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध, ऑटोमेटिकली अपने आप ही अपने अंतर से अपनी अंतरात्मा का आनंद प्रकट हो जाएगा। कब? जब अपने हृदय में जाओ। हृदय में बहुत गहरी स्वीकारता है आपके हृदय में जिन भगवान के वचनों की, बस आप विकल्प में उलझ जाते ना मन के, इसलिए आपको दिखाई नहीं देती। सही कह रहे हैं, आपके हृदय में बहुत गहरी श्रद्धा है भगवान के वचनों की, लेकिन भगवान के वचनों की श्रद्धा आपको दिखाई मालूम क्यों नहीं देती? क्योंकि आप बुद्धि की योजना में उलझ जाते, मन के प्रपंच में फंस जाते हो, निमित्तों के प्रपंच में फंस जाते हो, संयोग के प्रपंच में फंस जाते हो, तो हृदय में उत्पन्न हुआ जिनु अंतरात्मा का स्वाभिमान दब जाता। नोट करें इस बात को। मन के विचारों में और बुद्धि की योजनाओं में फंस जाते हो, तो हृदय में जो अंतरात्मा जिनु अंतरात्मा का जन्म हुआ है, जब जिनु गर्भवास अवतरियो, जो ऊर्ध्व ध्यान, जो ज्ञान विज्ञान में चेतना का जो जन्म हुआ है, स्वानुभूति का जो जन्म हुआ है, जो अंतरात्मा शुद्ध सम्यक रत्न अपने हृदय में प्रकाशित हुआ है, वो दब जाता है। कब? जब आप मन और बुद्धि के प्रपंच में विकल्प में उलझ जाते हैं। याद रखना, मन और बुद्धि के प्रपंच में उलझोगे तो वो अंतरात्मा का जो अंकुरण हुआ है ना, ज्ञान का अंकुरण, वो दब जाएगा। तो भैया जहां मन बुद्धि की योजनाओं के प्रपंच को, शल्य विकल्प और चिंताओं को छोड़ के तत्क्षण तत्काल एक समय में जहां अपने समय स्वरूप अंतरंग हृदय में प्रवेश करोगे, तो वहां अपना समय सारमय अनंत समय परमात्मा सिद्धोहम और शुद्धोहम, वो अपना चैतन्यमयी परमात्मा अंतर से उजागर होके आ जाएगा और अंतरात्मा से ललकार आएगी, मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, मेरा किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध। अंतरात्मा से आवाज आएगी कि मेरा तो किसी पर पर्याय से कोई भी संबंध, मैं तो सिद्ध स्वरूपी आत्मा ही हूं। ना कोई भय रहेगा, ना कोई शल्य रहेगी, ना कोई चिंता रहेगी। जितने मन के भय उत्पन्न होते हैं ना, इस गर्जना से, हृदय से गर्जना उत्पन्न होगी, हृदय में मन के उत्पन्न होने वाले सारे भय इस आत्मा की गर्जना से क्षय हो जाएंगे। जहां तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी, हृदय से उत्पन्न होगी तुम्हारी गर्जना, हृदय कमल से उत्पन्न होगी तुम्हारी गर्जना, मैं तो वो ब्रह्म स्वरूपी शुद्धात्मा ही हूं। जहां ये गर्जना उत्पन्न होगी तो जो मन भयभीत करता है ना, वो मन के भय बिला जाएंगे, मन के भय बिला जाएंगे, और मन के भय बिलाएंगे तो आनंदम परमानंद। सुखी सुख है, सुखी सुख है, सुखी सुख है, सुखी सुख है, मेरी चेतना में तो मात्र सुखी सुख है, जहां दुख का कोई काम नहीं, आकुलता का कोई नाम नहीं, सुखी सुख है। भगवान बताओ, अपने अंदर में ऐसा सुख स्वभावी आत्मा है, इसके बाद इस मन बुद्धि में उलझ के अपन दुखी होते रहते हैं। कितनी अज्ञानता। अनंत सुख स्वभावी आत्मा अपने अंदर, अनंत 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 सुख स्वभावी आत्मा है मेरे अंदर में। इसके बाद भी अपन देखो कहाँ कहाँ देखते रहते हैं, कहाँ कहाँ उलझते रहते हैं, किस किसको देखते रहते हैं। अरे आप किसी को मत देखो, किसी की मत सुनो, किसी की मत मानो, किसी की बात ही मत करो, तुम तो अपने ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव में निमग्न रहो, निमग्न रहो, निमग्न रहो। मेरा तो अपना शुद्धात्मा ही है, मेरा किसी पर पर्याय से कोई संबंध, मैं ना राजा ना रंग, ना मैं परसे सुखी ना सुखी, मैं तो पूर्ण परम तत्व परमात्मा भगवान आत्मा ही हूँ। यह है अपना सत्य, अपना सुख में आनंद में सत्य। इसके अलावा कोई चिंता नहीं, कोई शल्य नहीं, कोई विकल्प नहीं, अपना तो मात्र चैतन्य दे बस। और ये ऐसा पुरुषार्थ है, ऐसा पुरुषार्थ है, ये ऐसा पुरुषार्थ है कि सारी कर्मधाराएं क्षय भी हो जाएंगी, तुम सिद्ध भी हो जाओगे और तुमने कोई साधना भी नहीं करी,
यही कहलाएगा कि लो भैया ये तो बेड़े टाले, भरत चक्रवर्ती, भैया भरत चक्रवर्ती कपड़े उतारे 48 मिनट मोक्ष चले गए। जब वो वाली बात भैया पता ही नहीं लगा, वही पता ही लगा। दिख तो ये संसार में रहे थे, दिख तो 6 खंड का राज चलाते रहे थे, दिख तो संयोग बीच में रहे थे। भैया इनने मोक्ष का पुरुषार्थ कर कब लाओ, पता ही नहीं लगेगा कोई, गुप्त ही गुप्त। धीरे से पी जाओ, धीरे से सटक लो धीरे से पी जाओ अंदर से, कोई ये बाहर पता ही मत लगने दो। धीरे से गुप्त ही गुप्त पी जाओ, कोई बाहर खबर मत लगने दो। बाहर खबर लगेगी तो लोग परेशान करने आ जाएंगे, हमें भी बता दो, हमें भी सुना दो, हमें भी समझा दो। बहुत सारे लुटेरे हैं यहाँ बाहर में, बहुत सारे आ जाएंगे तो विकल्प खड़े हो जाएंगे, कौन कौन को बता दे, काका बता दे। इसलिए धीरे धीरे पी जाओ, गुप्त गुप्त पी जाओ और गुप्त ही गुप्त सटक लो गुप्त ही गुप्त पी जाओ और गुप्त ही गुप्त सटक लो भैया, गुप्त सटक लो बिल्कुल अपने में, और आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में ही रहो। ये ऐसा पुरुषार्थ, इसमें कोई मेहनत नहीं है। अपना है ना, अपना शुद्धात्मा है ना, गायक रहने में कोई मेहनत नहीं है, ज्ञाता निष्ठा रहने में कोई मेहनत नहीं है, क्रिया करने की चर्चा ही नहीं करते अपन। गायक रहने में कोई मेहनत नहीं है, आनंद में रहने में कोई मेहनत नहीं है, चिदानंद में रहने में कोई मेहनत नहीं है, अपने चिदानंद चेतन स्वभाव की प्रतीति को अपने सामने व्यक्त करने में कोई मेहनत नहीं है। बस इतना सा है कि तुम्हें कर्तव्य की रुचि ना हो तो आसानी से हो जाएगा ये काम। कर्तव्य की रुचि ना हो, संस्कारों का ज़्यादा पक्ष ना हो तो आसानी से होगा ये काम, सरलता से होगा। इतना सरल पुरुषार्थ, जिन भगवान की वाणी में उत्पन्न होने वाला इतना सरल पुरुषार्थ, इतना सरल और सहज मार्ग, इतना सरल और सहज मार्ग, इतना सरल और सहज बीतराग मार्ग, जिसे बच्चा भी सुने तो ग्रहण कर ले। इतना सरल मार्ग क्या करने, अपने भगवान आत्मा को ही तो कहने कि हाँ है, बस कच्चू नहीं करने। अपने स्वभाव का ही तो अनुभव, अपने स्वभाव के अनुभव में तो रहना है कि मेरा स्वानुभव में चैतन्यमय स्वभाव है, बस अपने आप ही पूरा मुक्ति का मार्ग चलेगा, अपने आप ही सिद्धि मुक्ति प्रकट हो जाएगी। है विश्वास, है परमानंदमय स्वभाव, है चिदानंदमय आत्मा, या चिदानंदमय आत्मा भी है, परमानंदमय स्वभाव भी है, और मेरी विलसती हुई सुख में सत्ता भी है। इसलिए आज से, अभी से, इसी क्षण से मैं समस्त विकल्पों से मुक्त हूँ। मेरा तो एकमात्र अपना निज चेतन स्वभाव ही जयवंत है, जयवंत है और जयवंत है। यही जिन भगवान के वचन हैं और यही जिन भगवान के वचनों का उपदेश, बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मैं शुद्ध जिन देशना की जय